Everyone, I am Abad Rahman and in this video I am going to start Unit 2nd Trigonometry of Class 9th Mathematics. Chapter 19, chapter name Trigonometrical Ratio. First we discuss that what is trigonometry. The word trigonometry is derived from two Greek words, trigonon meanings a triangle and metron meanings measurement, means such type of branch of mathematics in which we discuss about the triangles measurement is known as the trigonometry. Notation of the angles. The following Greek letters are used generally in trigonometry to indicate in general way the number of degrees and in angle. First, theta, phi, alpha, beta, gamma, delta, lambda, omega, etc. These angle we can use notation we can use as the place of angle. Okay, see here labeling of the side of right angle triangle. In a right angle triangle, the line which is just opposite of right angle, suppose here right angle, so its opposite side is known as hypotenuse. Right angle, hypotenuse. Right angle is opposite side is hypotenuse. Suppose it is right angle, so its opposite side is hypotenuse. What is base? सपोज ये एंगल ना आपका यहाँ पे अल्फ़ा है, ऐसे यहाँ पर अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है. जहाँ पे एंगल होगा उसके पास एक तो हाइपोटेनस हो गए, जो दूसरी साइड है वो आपकी बेस कहलाएगी और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी. जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी. एडजेसेंट साइड जो होगी वो आपकी बेस कहलाएगी. ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है, तो इसकी एक साइड तो हाइपोटेनस होगी जो राइट एंगल के सामने है और इसके जो एडजेसेंट साइड है वो क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी. मतलब एंगल की एक साइड हाइपोटेनस और एक साइड बेस और इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर. सेम एज इन दिस फिगर, right angle triangle, so opposite of right angle is hypotenuse and adjacent side base. इसके adjacent angle के साथ जो side है वो base and just opposite side is known as perpendicular. Same as here, ये right angle hypotenuse, अगर ये angle suppose करें तो base ही होगा, इसके सामने perpendicular होगा. ये हम लोगों को use करना है या इस topic को समझना है. Now trigonometrical ratio or T ratio. In right angle triangle, three sides are give the following six ratio which are called trigonometrical ratios. In short form we can say T ratio. जो ट्राइंगल होते हैं इनके थ्री साइड सिक्स तरीके के रेशियो बनाते हैं. कौन कौन से? बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थ्री होगा और जस्ट इनका कन्वर्स अपोजिट. तो टोटल सिक्स रेशियो बनते हैं. उनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर टी रेशियोज कहलाते हैं. फर्स्ट, the ratio of perpendicular to the hypotenuse. Ratio of perpendicular to hypotenuse is called sine of angle alpha. कोई भी एंगल हो सकता है, अगर अल्फ़ा है तो साइन ऑफ एंगल अल्फ़ा एंड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइन अल्फ़ा. देखिए यहाँ पे स्पेलिंग SINE है, बस जब अल्फ़ा के साथ लगाया जाएगा तो एंगल के साथ लगाया जाएगा तो सिंपली SIN, साइन अल्फ़ा. साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. जो भी फिगर होगा नेक्स्ट पेज पे उसमें देखा जाएगा, या इसमें देख लीजिए. ये परपेंडिकुलर कौन चीज़ है? ये है ना PM एज ए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस OP. ओके, द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड कोसाइन, COSINE, कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा. इन शॉर्ट फॉर्म रिटन एज कॉस अल्फा, COS. अब कॉस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस मीन्स OM एंड हाइपोटेनस OP. सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू OM अपॉन OP. कॉस अल्फा इज इक्वल टू OM अपॉन OP. The ratio of perpendicular to the base is called tangent. परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? tan अल्फा कहलाएगा. tan अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इन फिगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस MP अपॉन OM. अच्छा, इसी सारे रिलेशन का जस्ट अपोजिट कर दें तो हमको कन्वर्स रिलेशन मिल जाएगा. हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉस अल्फा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक अल्फा एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट अल्फा. साइन का क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. एंड कोसेक का क्या हुआ? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. कॉस के लिए था बेस अपॉन हाइपोटेनस और यहाँ पे सेक के लिए क्या? हाइपोटेनस अपॉन बेस. टैन का क्या था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉट का क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. मीन्स साइन का कन्वर्स कोसेक अल्फा, कॉस का कन्वर्स अपोजिट
sec alpha and tan का opposite cot alpha. We can say that cosec theta is equal to 1 upon sin theta, sec theta is equal to 1 by cos theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. Means opposite of sin is known as cosec, opposite of cos is known as sec and opposite of tan is known as cot theta. 1 upon tan theta is equal to cot theta. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 थीटा इफ एंगल्स आर सेम. अच्छा, अब देखिए ये रूल नहीं लगाया जाता है कि अगर से साइन एक्स प्लस वाई, तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कुछ अलग रूल होगा, वो नेक्स्ट चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा. एक रिलेशन है tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको प्रूफ करना, ये रिलेशन होता भी है, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस. तो tan का अपोजिट कॉट है, तो कॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन. ये आपका एग्जाम्पल है, आप चाहिएगा तो बुक से देख लीजिएगा, हो जाएगा काम. इजी क्वेश्चन है, बेसिक है तो ज़्यादा टफ नहीं होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 19A. सपोज इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग, ये टेबल हमको फिल करना है. tan A एंगल यहाँ पर है ना, तो इस एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस. अगर ये एंगल सपोज किया जाता तो इस एंगल के लिए ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर होता. हाइपोटेनस तो सेम है, अपोजिट एंगल जो है वो हाइपोटेनस को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा. अब 90 का अपोजिट जो है वो हाइपोटेनस होगा. बट जहाँ पर एंगल होगा वहाँ पर बेस माना जाएगा, उसके सामने वाला आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा. अगर एंगल ए की बात करेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा. एंगल बी की बात करेंगे तब ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा. मीन्स दो में से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, बट हम किसको बेस या किसको परपेंडिकुलर माने, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने एंगल कौन सा लिया है. एंगल ए लेंगे तो ये वाला बेस माना जाएगा और ये परपेंडिकुलर माना जाएगा. एंगल बी को लेंगे तो ये बेस माना जाएगा और ये परपेंडिकुलर माना जाएगा. जहाँ पे एंगल होगा वहाँ पर बेस होगा. ए के लिए बेस ये और एंगल बी के लिए बेस बी, ये कहलाएगा 3. ओके, नाउ हमको tan a की वैल्यू निकालनी है. tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. फॉर एंगल a परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 3 अपॉन 5. tan a इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. बी सी की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन 5, ये tan a हो गया. अच्छा, इस फिगर में tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, बेस तो हमेशा एंगल के पास होता है. तो अगर ये एंगल ए है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर होगा. तो tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 9 अपॉन 12. 9 अपॉन 12, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 अपॉन 4 मिल जाएगा. इसमें यहाँ पे tan a है तो a के लिए ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 15 अपॉन 20, 15 अपॉन 20, इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20. ये हो गया tan a की वैल्यू. ऐसे ही हमको tan b निकालना है. तो अब tan b के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा. tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो फॉर tan b ए सी अपॉन बी सी, यानी कि 4 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब हो गया 3 अपॉन 4. इट इज़ 3 अपॉन 4, सॉरी यहाँ पे भी सही करना होगा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा ए सी. नाउ tan बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर एंगल बी, ए सी अपॉन बी सी, 4 अपॉन 3. ऐसे ही इसमें tan बी, ऐसे ही इसमें tan सी, आपको सबकी वैल्यू पुट करनी है. एक और ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं. सपोज कोसेक की वैल्यू निकालनी है. कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. फॉर एंगल ए हाइपोटेनस 5 एंड परपेंडिकुलर 3, सो वी राइट हियर 5 अपॉन 3. फॉर कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर. फॉर एंगल ए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 15 अपॉन 9, सेम एज हियर. फॉर एंगल ए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 25 अपॉन 50. ये आपका एंगल हो गया ना. ऐसे ही आपको सबकी वैल्यू निकाल के रखनी है. एक चीज़ और शॉर्ट में बताते हैं, देखिएगा कि जब आप बुक पढ़िएगा तो भी आपको मिलेगा पी बी पी एच एच बी.
अब ये क्या है, P अपॉन एच, P अपॉन एच मीन्स हो गया साइन थीटा। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेम एज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया कॉस थीटा। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया आपको टेन थीटा। इसका अपोजिट कर दें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा, एंड हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, एच बी पी एच एच बी, ऐसे याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो आपको याद हो जाएगा P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस एंड B फॉर बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। कन्वर्स जस्ट अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर टेन थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा एंड हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप कभी भी कहीं भी इसको इतना सिर्फ इस टेबल को लर्न कर लीजिए तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इजीली लर्न रहेंगे। आप कहीं कॉपी पे भी लिख सकते हैं, एग्जाम की कॉपी पे, अपनी कॉपी पे किसी एक जगह आप लिख के रख लीजिए ताकि बार बार आपको सब कुछ लर्न करने की ज़रूरत ना हो। ये ट्रिक है, इससे आपको बहुत ईजी से सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। नहीं याद आएंगी तो आप इतना बना के अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, या कुछ ट्रिक ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं इससे कि क्या किसका फॉर्मूला बनेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। हमको क्या क्या वैल्यू निकालनी है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ऐसा फिगर है, ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल है, सो इसके अपोजिट एंगल जो होगी वो हाइपोटेनस, अपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेनस को शो करेगी। ये थीटा है तो यहाँ पे बेस और ये परपेंडिकुलर। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब फिगर में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन 13, सो राइट हियर 5 अपॉन 13। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 12 अपॉन 13। देखिए ये एंगल थीटा तो ये बेस कहलाएगा ना। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 5/12, ये आपका हो गया टेन थीटा। अब क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये इतना हो गया। उसके बाद एक और आगे उन्होंने लगाया है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, मीन्स जो साइन कॉस और टेन की वैल्यू आई उनका स्क्वायर कर दीजिए। 5 अपॉन 13 का स्क्वायर करिएगा तो 25 अपॉन 169, 12 अपॉन 13 होल स्क्वायर मीन्स 144 अपॉन 169 एंड 5 अपॉन 12 होल स्क्वायर मीन्स 25 अपॉन 144। आप स्क्वायर कर लीजिए, आपको बचे हुए भी 3 रिजल्ट मिल जाएंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 4/3। जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4/3 होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करने पे जो भी रिजल्ट मिले। क्यूब करने पे 4/3 होल क्यूब मतलब 4 × 4 × 4 अपॉन 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 64/27। ये टेन क्यूब थीटा की वैल्यू हो जाएगी। साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 4/5 होल क्यूब। अब सॉल्व कर लीजिए 4/5 होल क्यूब करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। हमको कॉस क्यूब चाहिए तो 3/5 होल क्यूब कर लेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर OMP एंगल ORQ एंड OQM आर राइट एंगल। अब इसमें राइट एंगल क्या क्या है, ये एंगल राइट एंगल है, ये राइट एंगल है और ये इतना राइट एंगल है। राइट एंगल देने का सेंस ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ किए जाते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। साइन ऑफ RQM, वेयर इज RQM?
क्यू एम, हमको इस एंगल के बारे में बात करनी है। ओके, ऐसा करते हैं, तो हम तीनों राइट एंगल को अलग अलग बना लेते हैं, उसके बाद जिसकी वैल्यू पूछेगा वो देख लिया जाएगा क्या होता है। ओके, सपोज दिस फोर एंगल, फर्स्ट एंगल, एंगल ओ क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल आर क्यू एम सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ओ क्यू एम एक ये राइट एंगल और ओ पी एम ये राइट एंगल। ये सब उसी फिगर से, क्वेश्चन नंबर 4 के फिगर से हमने सारे राइट एंगल को अलग कर लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल को। अब इसमें जो चीज़ें पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ आर क्यू एम। फर्स्ट साइन आर क्यू एम। अब देखिए आर क्यू एम किस ट्राइंगल में बन रहा है, इस ट्राइंगल में ना, यानी कि इस एंगल के बारे में बात की जा रही है। अगर इस एंगल के बारे में बात की जाए कि ये राइट एंगल है, ये तो हाइपोटेनस होना है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वेयर इज परपेंडिकुलर, आर एम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस क्यू एम। ये हो गया साइन ऑफ एंगल आर क्यू एम। ओके, सेकेंड पार्ट साइन ऑफ क्यू एम पी। साइन ऑफ क्यू एम पी अब कहाँ है, पहले ये देखें, क्यू एम पी। क्यू एम पी देखिए, एक ट्राइंगल आपका ऐसे बनेगा, ये इस तरीके का, ये एम है, ये क्यू है, ये पी है, ये राइट एंगल है आपका। क्यू एम पी मीन्स ये एंगल की बात की जा रही है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, मीन्स क्यू पी अपॉन हाइपोटेनस, तो वही होगा क्यू पी अपॉन पी एम, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। नेक्स्ट पार्ट है साइन ऑफ ओ क्यू आर। थर्ड पार्ट साइन ओ क्यू आर। ओ क्यू आर मीन्स इस एंगल की बात की जा रही है। अब इस एंगल में यहाँ पर अगर एंगल है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ओ आर अपॉन ओ क्यू। ओके, फोर्थ पार्ट कॉस क्यू एम पी। फोर्थ पार्ट कॉस क्यू एम पी। क्यू एम पी, अब ज़रा सा फिगर में देखिएगा, क्यू एम पी किस उसमें है, क्यू एम पी यहाँ पे है ना, क्यू एम पी कॉस के साथ लेना है। अब इस एंगल के लिए अगर कॉस की वैल्यू निकाली जाए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बेस ये कहलाएगा, हाइपोटेनस तो आपका यही है, तो बेस कितना हो गया, क्यू एम अपॉन पी एम, ये आपका हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट tan आर क्यू एम। फिफ्थ पार्ट tan आर क्यू एम। आर क्यू एम कौन सा फिगर है, अब ज़रा से ये देखा जाए, यहाँ पर है आर क्यू एम, यानी कि इस एंगल की बात करनी है। इस एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू निकालिए। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, मीन्स आर क्यू अपॉन बेस क्या है, आर एम। क्लियर? नाउ कॉट एम ओ पी। सिक्स्थ पार्ट कॉट एम ओ पी, ये किस फिगर में होगा, एम ओ पी देखिए लास्ट फिगर है आपका, एम ओ पी मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं। कॉट इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो गई। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का सेंस हो गया ओ एम अपॉन पी एम, या एम पी कुछ कह लीजिए। ओके, एंड लास्ट है आपका सेक आर ओ क्यू। सेवेंथ पार्ट सेक ऑफ आर ओ क्यू। वेयर इज आर ओ क्यू, किस फिगर में, फर्स्ट फिगर में। आर ओ क्यू मीन्स इस एंगल की बात करें ना, एंगल ओ बीच में आ रहा है, इस एंगल के लिए सेक की वैल्यू, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस एंगल के लिए हाइपोटेनस तो वही है जो 90 के सामने होता है, बेस ये होगा,
मीन्स ओ आर अपॉन ओ क्यू अपॉन ओ आर, ओ क्यू अपॉन ओ आर, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 19A, और इसी वीडियो के सब वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नेक्स्ट वीडियोस के भी लिंक अटैच कर दूंगा। अगर आप चाहिएगा तो यहीं से सेकंड वीडियो को देख लीजिएगा 19B 19C को, अदरवाइज़ आप अपने क्लास की प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप व्हाट्सएप पे, अदरवाइज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।